आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि बंटन सारणी का निर्माण कैसे होता है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बंटन सारणी या आवृत्ति वितरण सारणी। बंटन सारणी, आवृत्ति वितरण सारणी दो प्रकार का, डिस्क्रीट खंडित जिसमें एक्स और एफ ये फॉर्मेट, और वर्गीकृत क्लासिफाइड क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरह का जो फॉर्मेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति वितरण सारणी। ठीक है, तो आवृत्ति वितरण बंटन सारणी दो प्रकार का होता है, एक खंडित डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस ग्रुप। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख भी चुके हैं, ये ऐसा फॉर्मेट हुआ तो डिस्क्रीट हुआ, और ऐसा फॉर्मेट हो गया तो डिस्क्रीट, और ऐसा फॉर्मेट हो गया तो कंटिन्यूअस। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, संचय आवृत्ति कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये दो प्रकार का हो जाता है, लेस देन मोर देन से कम से अधिक, बिलो एबव से नीचे से ऊपर तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्लास इंटरवल हुआ। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 7, 18, 18, 7, इस तरह से, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में, याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ग में आवृत्ति होती है, प्रत्येक वर्ग की एक अपनी आवृत्ति होती है। प्रत्येक वर्ग यानी फर्स्ट क्लास, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसकी आवृत्ति 5 फ्रीक्वेंसी। ये सेकंड क्लास, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फ्रीक्वेंसी 7। अब कैसे आया, तो इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि किस तरह से वर्ग में फ्रीक्वेंसी गिनते हैं। जिस वर्ग में आवृत्ति नहीं होता है उसको हम लोग एम्प्टी क्लासेस बोलते हैं। एम्प्टी क्लास
एम्प्टी क्लास का अर्थ हो गया जिस वर्ग में, जैसे सपोज दैट 0 से 10 में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0, 10 से 20 फ्रीक्वेंसी 5, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी 0। तो चाहे तो हम लोग शुरू वाला को हटा सकते हैं या लास्ट को हटा सकते हैं, लेकिन बीच वाला को नहीं हटा सकते हैं। बात समझ गए ना? तो ये इसीलिए इस वर्ग को हम लोग खाली वर्ग बोलेंगे, इस वर्ग को हम लोग खाली वर्ग बोलेंगे। तो जिस वर्ग में आवृत्ति शून्य होती है उसको हम लोग खाली एम्प्टी क्लासेस बोलते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ग की एक अपनी आवृत्ति होती है, उसी से उसकी पहचान होती है। बिना आवृत्ति का कोई वर्ग होगा ही नहीं होगा, बिना आवृत्ति का कोई वर्ग। तो ये प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस तरह से ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, ये प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम वर्ग। अब इसमें ये सारा का सारा जो हो गया वह अपर लिमिट हो गया, और ये सारा का सारा जो हो गया लोअर लिमिट हो गया, अपर लोअर। तो लेस देन और मोर देन में यही दो काम पड़ता है। पहला लेस देन क्लास इंटरवल से कम वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो से कम में अपर लिमिट की प्रधानता होती है, लिमिट। मेन कलाकार से कम में क्या बनता है? अपर लिमिट। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की संख्या, ये एफ हो गया। 1 2 3 4 5, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 5, 7, 18, 18, 7, इस तरह से। अब जब उसको से कम में ले जाएंगे तो याद रखेंगे कि ऊपरी सीमा का इस्तेमाल होगा। जब वर्ग अंतराल ऊपरी सीमा के आधार पर लिखी जाती है, वैसी स्थिति में आवृत्तियों को जोड़ते जाते हैं। जब वर्ग अंतराल, तो यही लेस देन जब बनेगा तो इसमें जो क्लास इंटरवल हो जाएगा और यह फ्रीक्वेंसी जो होगा वह कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, सीएफ, संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति। तो ये क्लास इंटरवल अब देखिए ऊपरी सीमा, फर्स्ट वर्ग में ऊपरी सीमा क्या है? तो इसको लिखेंगे लेस देन 10, 10 से कम। हिंदी में लिखेंगे 10 से कम। उसी तरह से 20 से कम, लेस देन 20, ऊपरी सीमा का खाली इस्तेमाल होगा। 10, 20, 30, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। तो लेस देन 10 में शुरू का वही रह जाएगा 5। लेस देन, देखिए यहां पर यही याद रख लें, लेस देन 20 का अर्थ हुआ यहां से पीछे का सब, तो 5 + 7, समझने के लिए 5 + 7 12। लेस देन 30, यहां से पीछे का सब, तो 5 + 7 + 18 यानी 30। हाँ, तो तीनों को यहां से पीछे का सब, तो तीनों नहीं हुआ। लेस देन 40, यहां से पीछे का सब, यानी 5 + 7 + 18 + 18 48। लेस देन 50, अब यहां से यहां सब, तो 5 + 7 + 18 + 18 55, +7 +7 यानी 55, यानी टोटल यहां पर हो गया 55। यहां जितना हुआ यहां इतना होगा। समझ गए बाप? इस तरह से
तो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि चरमान बढ़ने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता है, तो कौन सा हुआ? लेस देन हुआ। वेरिएबल इंक्रीजेज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। चरमान बढ़ने, वेरिएबल बढ़ने के साथ, देख रहे हैं 10 20 इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल आर इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीजेज। इस टाइप को लेस देन बोलते हैं। तो जब वर्ग अंतराल ऊपरी सीमा के आधार पर लिखी जाती है, वैसी स्थिति में आवृत्तियों को जोड़ते जाते हैं। यहां देखिए स्ट्रक्चर से और क्लियर हो जाएगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब इसमें फ्रीक्वेंसी 5, इसमें फ्रीक्वेंसी 7, इसमें फ्रीक्वेंसी 18, इसमें फ्रीक्वेंसी 18, इसमें फ्रीक्वेंसी 7। तो लेस देन 5 यहां से शुरू होगा, लेस देन 10, इसका अर्थ हो गया ये 5, लेस देन 10 ऊपरी सीमा के आधार पर, क्योंकि क्लास क्या हो गया 0 से 10। लेस देन 20 तो नहीं हो गया 5 + 7, ये दोनों ऐड हो गया 12। तो नहीं, इसमें लेस देन 20 का अर्थ क्या हुआ? 0 to 10, 10 to 20, इतना बनेगा तब लेस देन 20 हुआ। लेस देन 30 का अर्थ हुआ यहां से ये, तो 5 + 7 + 18 नहीं हो गया 30। इसका अर्थ हुआ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इतना 3 पार्ट जब जुड़ेगा तब जब करके लेस देन 30, 29 तक। ठीक है। लेस देन 40 का अर्थ यहां से लेकर के यहां तक, तो 5 + 7 + 18 + 18, 48। इसका सेंस हो गया। लेस देन 40 का अर्थ हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, इतना का बात हो गया। इतना बात हुआ, एक शब्द हुआ लेस देन 40। लेस देन 50 यहां से यहां तक, लेस देन 50 का अर्थ हो गया यहां से यहां तक। 5 ये हो गया आपको लेस देन 50। 5 + 7 + 18 + 18 + 7, ओवरऑल 55। तो इसका क्या अर्थ हो गया? 0 to 10, लेस देन 50 का अर्थ हो गया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये पूरा का बात हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे लेस देन 50। यानी एक लाइन में जहां से बोले वह पीछे का सब, यहां से जो देख रहे हैं सारा मेरा ही है, ऐसा जब बोलेगा तब जाकर के शादी ब्याह ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ? इसका बेहतरीन यूज एक लाइन में समझने का। देखो कुली नंबर 1 फिल्म में, यहां से जो देख रहे हैं सारा इलाका मेरा ही है, जैसे ऐसे बोलता है। लड़का जो है सो इतना कमा रहा है, 4 जगह ऐसा बोलेगा तब जाकर के शादी ब्याह होगा, नहीं तो घूमते रह जाएगा। समझ गए? तो लेस देन का मतलब जहां से बोला वहां से पीछे का सब, अब मोर देन में जहां से बोला वहां से आगे का सब। 2 लाइन में तो क्लियर। समझ गया? तो लेस देन में हमेशा क्या होता है? ऊपरी सीमा का इस्तेमाल होता है। लेस देन में क्या होता है? ऊपरी सीमा, अपर लिमिट। इसलिए लेस देन में इंपोर्टेंट कलाकार क्या हो गया? अपर लिमिट। तो जब वर्ग अंतराल, देख रहे हैं, जब वर्ग अंतराल ऊपरी सीमा के आधार पर लिखी जाती है, वैसी स्थिति में आवृत्तियों को जोड़ते जाते हैं। देख रहे हैं ना, ये जुड़ गया, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। इस प्रकार हमें बढ़ता हुआ, देख रहे हैं, बढ़ता हुआ फ्रीक्वेंसी प्राप्त होता है। यानी एक लाइन में जो बातें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में होता है, लेस देन, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा? बढ़ता हुआ मिलेगा। उल्टा, लेस देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, मोर देन में अभी आएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। इसे देख, दूर की चीज ना दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष उल्टा होता है। क्या सही बोल रहा है ना? ये कोई गलत बोल रहा है? बोलिएगा।
तो उसमें उल्टा होता है, ध्यान रखिए, यहां से भी याद रख सकते। तो लेस देन, नजदीक का चीज नहीं दिखाई दे, दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। इसमें भी वही बात है, लेस देन मतलब आवृत्ति बढ़ता हुआ मिलेगा, मोर देन आवृत्ति घटता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो लेस देन में हमेशा ऊपरी सीमा का इस्तेमाल, मोर देन में हमेशा निचली सीमा का इस्तेमाल। आ गया बात समझ में? फिर एक बार देखिए, अब दोनों को एक साथ इसको यहां पर पॉइंट आउट करते हैं। 1 2 3 4 5, 0 10 20 30 40 50, 5 7, ये वर्ग में 0 से 10 वर्ग हुआ फ्रीक्वेंसी, इस वर्ग में 7, इस वर्ग में 18, इस वर्ग में 18, इस वर्ग में 7। अब फ्रीक्वेंसी हर वर्ग में अलग अलग रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि हरदम ऐसा ही रहेगा। तो अब जब लेस देन 10 हुआ तो देख रहे हैं नीची सीमा का इस्तेमाल, इसका अर्थ क्या हुआ? लेस देन 10, 10 से कम। तो 10 से कम है तो 5 को ना है, 5 हो गया। लेस देन 20, तो देख रहे हैं 5 और 7। और मोर देन जब बोलेंगे तो 0 से अधिक, तो ये देख रहे हैं आगे का सब, ये हो गया 0 से अधिक, मोर देन 0, मोर देन 0 में तो आगे का सब, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 प्लस 7 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 7 यानी 55, शुरू में सबसे ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। लेस देन 10, मोर देन 10, देख रहे हैं ना, मोर देन 10, तो मोर देन 10 में क्या, एगो 5 खत्म, ये छट जाता है, ये क्या होता है? छट जाता है। तो क्या हो गया? 7 प्लस आगे वाला जुड़ेगा, 7 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 7 यानी 55 में 5 लेस कर दीजिए तो 50। मोर देन 20, मोर देन 20, तो 50 में 7 लेस कर दीजिए तो 43 होगा। 43 यानी 18 प्लस 18 प्लस 7, 43। मोर देन 30, 18 इसमें, हाँ तो 25। मोर देन 40 तो 7। बात समझ गया? तो लेस देन में हमेशा निचली सीमा का इस्तेमाल, मोर देन में हमेशा ऊपरी सीमा का, लेस देन में ऊपरी सीमा का इस्तेमाल, मोर देन में निचली सीमा का, ठीक है। दूसरा लॉजिक, अब इसको व्यवहारिक में कैसे, अब देखिए, जैसे आप लेस देन मतलब जैसे आप कमजोर होइएगा, आपसे जो आगे रहेगा वो साथ छोड़ देगा, ये सिद्धांत है। जैसे आप जहां पर हैं वहां से जब आप कमजोर होने शुरू होइएगा तो आपसे जो आगे बढ़ा हुआ है वो आपका साथ छोड़ देगा, यही तो लेस देन हुआ। देख रहे हैं, लेस देन यहाँ ये पीछे वाला ही साथ दिया, आगे वाला छोड़ दिया। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो आपसे पीछे रहेगा वो साथ छोड़ देगा, और इस केस में आपको पीछे वाला साथ देगा। यही दोनों में अंतर है, लॉजिकल सेंस, ठीक है। क्यों? तो इसमें चरमान बढ़ने के साथ साथ, देख चरमान यहां से, चरमान का अर्थ यहां पर हुआ 0 to 10, इसमें वेरिएबल है, ये जो क्या है इसमें वेरिएबल है, और इसमें क्या हुआ फ्रीक्वेंसी है। तो वेरिएबल्स आर इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी आर ऑल्सो इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, ये हुआ लेस देन, ठीक है। और इसमें वेरिएबल्स आर इंक्रीजेज बट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी क्या करता है इसमें, कम होने लगता है, डिक्रीज होता है, यही तो हुआ लेस देन और मोर देन। तो जब वर्ग अंतराल ऊपरी सीमा के आधार पर लिखी जाती है, वैसी स्थिति में आवृत्तियों को जोड़ते जाते हैं
इस प्रकार हमें एक बढ़ता हुआ बारंबारता प्राप्त होता है, उसको हम लोग सेकम कहते हैं। जब वर्ग अंतराल निचली सीमा के आधार पर लिखी जाती है, वैसी स्थिति में आवृत्तियों को घटाते जाते हैं। इस प्रकार हमें एक घटता हुआ बारंबारता प्राप्त होता है, जिसे से अधिक बारंबारता कहते हैं। घटता हुआ से अधिक उल्टा सेंस होता है, बढ़ता हुआ से कम। तो जो बातें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में लागू होता है, यहाँ भी सेंस पकड़ने का, समझ गए? तो यही हुआ लेस देन और मोर देन। तो अब यहां पर एक बार देख लीजिए, देखिए है ना। अब एक ही चीज लेस देन को हम लोग यहां पर 5 प्रकार से लिख सकते हैं। तो उसको यहां पर अब मूल्यांकन देखिए, ये समान बंटन हुआ 22, 30, 32, 40, 40, 50, 50, 60, 70, 90 तक हाईएस्ट है। तो अब यहां पर लेस देन 30 ऊपरी सीमा में कौन कौन है? ऊपरी सीमा में यहाँ पर 30 का इस्तेमाल है, 40 का इस्तेमाल है, 50 का इस्तेमाल है, 60 का है, 70 का है, 80 का है, 90 का है। तो जो जो लेस देन में वही भाग लेगा जो ऊपरी सीमा में रहेगा, और मोर देन में वही भाग लेगा जो निचली सीमा में। तो अब यहां पर लेस देन 30 5 हो गया, लेस देन 40 देख रहे हैं, ये दोनों को ऐड कर दिए, 5 प्लस 8 तो 13 नहीं हो गया। लेस देन 50, अब यहां से पीछे का सब 5 प्लस 8 प्लस 12 25। लेस देन 60, यहां से पीछे का सब 45। यानी इस पिछला में खाली यही ऐड कर देंगे तो हो गया ना काम, इसलिए बढ़ता हुआ बारंबारता मिलता है। लेस देन 70, इसका अर्थ हुआ यहां से यहां, तो 45 में और 25 जोड़ देंगे तो 70 हो गया। लेस देन 80, यहां से पीछे का सब 18 और जोड़ दिए 88। लेस देन 90, यानी पूरा का पूरा 100। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ। तो इसमें देख रहे हैं, वेरिएबल्स इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीजेज, दिस टाइप इज नॉन एज लेस देन। ठीक है, लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी चीज को लेस देन को इस तरह से, ये जो सिंबल लिखे उसी को लेस देन का भी बोलते हैं। लेस देन 30, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन, इस तरह से लेस देन। तो जो लेस देन में जो प्रॉपर्टी हुआ 5, 13 वही रहेगा, सेम सेंस। एक ही बार में ऊपर में लिख दिए, यहाँ पर ब्रैकेट में बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। एक ही बार वहां जब लगा दिए तो बार बार हम लोग को लगाना की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन। तो इस तरह से हम लोग जो है सो लेस देन को यहाँ पर एक ही चीज को 3 तरह से हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो लेस देन में जब वर्ग अंतराल ऊपरी सीमा के आधार पर लिखी जाती है, वैसी स्थिति में आवृत्तियों को जोड़ते जाते हैं। यहाँ से जुड़ेगा या इस तरह से जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा। तो लास्ट वाला में सबसे ज्यादा जुड़ करके आएगा। टोटल जो है सो मोर देन में निचली सीमा का इस्तेमाल होता है। अब यहां पर मोर देन करेंगे तो यहां पर हो जाएगा मोर देन 20। तो मोर देन 20 में सारा का सारा यहां पर शुरू में 100 मिलेगा। तो यही खासियत है कि लेस देन में शुरू वाला वही रहता है और मोर देन में लास्ट वाला वही रहता है। तो लेस देन तो यहां पर हो जाएगा 100। लेस देन मोर देन 30, तो अब इसमें 5 लेस कर देंगे, आगे का सारा जोड़ेंगे तो 95 आएगा, या 100 में खाली 5 को घटा देंगे तो 95 आ जाएगा। लेस देन के बाद मोर देन 40, मोर देन 40, मोर देन 40 में इतना को ऐड करिए या 95 में 8 को लेस कर दीजिए। इस तरह से हमको घटता हुआ फ्रीक्वेंसी मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं,
से अधिक संचय आवृत्ति, से कम संचय आवृत्ति। तो जब वर्ग अंतराल, तो यहां पर मोर देन को फिर से एक बार देख लीजिए। मोर देन में क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या। अब मोर देन लिखेंगे, क्लास इंटरवल, यहां पर लिखाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही, लेकिन ये रहेगा कॉम्युलेटिव सेंस में, ये रहेगा फ्रीक्वेंसी सेंस में। ये आपको खुद समझना पड़ेगा, ये आपको खुद समझना पड़ेगा, कान में नहीं फूकेगा कि क्या है, याद रखना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5, 7, 18, 18, 7। ऊपरी सीमा मोर देन में, तो मोर देन 0, मोर देन 0, यानी 0 से अधिक। तो इसमें याद रखना है कि सारा का सारा जुड़ जाएगा, 5 प्लस 7 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 7 यानी 55। मोर देन 10, इसमें 5 लेस कर देंगे तो 50 होगा। कैसे होगा, यहां से आगे का सब जोड़ना पड़ेगा। तो 7 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 7, 50 ही आएगा, या 55 में 5 को लेस कर दिए तो हो गया, यानी अगला में से पिछला घटाने से। देख रहे हैं, अगला में से पिछला, अगला में से पिछला, इस तरह से। मोर देन 20, तो मोर देन 20 का अर्थ हो गया इतना, 3 को ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें से 7 को लेस करना पड़ेगा। तो 18 प्लस 18 प्लस 7, 43। मोर देन 30, एक 7 फिर गायब, 18 फिर गायब, तो क्या हो गया, 18 प्लस 7, 25। फिर मोर देन 40, ओनली 7। तो देख रहे हैं ना, इसमें घटता हुआ मिल रहा है, 50, 43, 45। तो वेरिएबल्स इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। वेरिएबल इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। उसमें क्या हुआ कि वेरिएबल इंक्रीजेज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। यही हो गया लेस देन और मोर देन। जब वर्ग अंतराल ऊपरी सीमा के आधार पर लिखी जाती है तो लेस देन, जब निचली सीमा के आधार पर लिखी जाती है मोर देन। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ लोग समझते हैं कि खाली सब बढ़ रहा है या घट रहा है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 5 हुआ, 7 हुआ, 18 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया। तो क्या ये इस सेंस में ये जो डाटा है वो क्या हो गया, कम्युलेटिव हो गया? नहीं। जब तक सारा का, इसमें सब वर्ग का अलग अलग इत्तेफाक है कि ये बढ़ता हुआ मिल रहा है, इत्तेफाक है। जब तक सारा का सारा वर्ग अंतराल से कम या से अधिक में नहीं लिखा हुआ रहेगा तो या कहेगा नहीं, तब तक उसको हम लोग संचय नहीं सकते। केवल बढ़ते रहने से शुरू में बता दिया जाता है कि बढ़ रहा है या घट रहा है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ, लेकिन हरदम ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये इस वर्ग का फ्रीक्वेंसी, इस वर्ग का फ्रीक्वेंसी, इस वर्ग का फ्रीक्वेंसी, इस वर्ग का फ्रीक्वेंसी, लेकिन इत्तेफाक से है कि सब बढ़ ही रहा है, तो फ्रीक्वेंसी है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तब होगा जब सारा का सारा वर्ग अंतराल से कम, लेस देन या मोर देन में होगा, तभी उसको गारंटी है कि वह क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। अन्यथा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर वर्ग अंतराल है, इत्तेफाक से वो बढ़ रहा है, इसलिए वह कम्युलेटिव नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी होगा।
समझ गए? तो यही लेस देन और मोर देन, लेस देन और मोर देन। एक दो एग्जाम्पल करने से और हम लोग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं ना, द फॉलोइंग टेबल shows the data regarding marks obtained by 55 students of a class test। एक क्लास टेस्ट में 55 स्टूडेंट शामिल हुआ है। लेस देन 10 लाने वाले 5 हैं, लेस देन 12। ये याद रखना है कि ये जो 12 है, 12 में 5 ऑलरेडी इसमें ऐड है। ये जो पीछे वाला 5 है इसमें ऑलरेडी ऐड है, पीछे वाला में। ये 30 में 12, हाँ 12 ऑलरेडी ऐड है, यानी पीछे वाला दोनों ऐड है। हाँ ये चीज है। तो इसको सामान्य में बदल देना है क्लास इंटरवल में। तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन, उल्टा, सीधा से उल्टा और उल्टा से सीधा। तो यही बात को हम लोग को समझना है कि लेस देन, अब उल्टा दिया हुआ है तो उसको सीधा करना पड़ेगा, सीधा दिया हुआ है तो उल्टा करना पड़ेगा। तो हम लोग के पास क्लास इंटरवल यानी मार्क्स के रूप में है, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ, ये गारंटी हुआ। क्यों हुआ? तो लेस देन 10 5, लेस देन 20 12, लेस देन 30 30, लेस देन 40 48, लेस देन 50 55। अब ये गारंटी है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ। अब इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बदलेंगे, क्लास इंटरवल, और ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हुआ, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अलग अलग कर दिए। कैसे? तो अब इसको अलग कर दिए 0 से 10, तो ये अलग हो गया। 10 to 20 ये अलग हो गया। 20 to 30 ये अलग हो गया। 30 to 40 और 40 to 50 ये अलग हो गया क्लास में। तो जब इसको लेस देन से नॉर्मल में बदलेंगे तो शुरू वाला वही रहेगा 5। अब 12 में से 5 को लेस कर देंगे तो 7। अब देख रहे हैं लेस देन 20, तो लेस देन 20 में 12 होना चाहिए, तो 12 है ही। तो ये 5 पहले से था और इसमें तो केवल क्या हुआ? 7 ही ना हुआ। यही बात को पकड़ना है। लेस देन 30 का अर्थ ये हुआ, तो इसमें तो 12 ऑलरेडी पहले से है, तो 30 में से 12 घटाएंगे तो इसमें 18 मिलेगा। उसी तरह से 48 में 30 जाएगा तो 18 मिलेगा, और 55 में से 48 जाएगा तो 5 मिलेगा। इस तरह से टोटल स्टूडेंट जो है। फिर इसी को हम सामान्य से फिर हम मोर देन में जा सकते हैं। मोर देन, ये क्लास इंटरवल, अब ये मोर देन में चला जाएगा तो ये फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, more than 30, more than 40। अब इसमें शुरू वाला वही रहेगा, सॉरी मोर देन 0, तो सारा का सारा 55 यहां पर आ जाएगा। मोर देन 10, तो आगे का सब इतना को ऐड या फिर 55 में से 5 लेस करेंगे तो 50।
मोर देन 20 का अर्थ यहां से आगे का सब, तो ये 3 को ऐड करना पड़ेगा। 43, ले मोर देन 30, 18 प्लस 7, मोर देन 40, ओनली 7। इस तरह से तो लेस देन से नॉर्मल में, नॉर्मल से इसमें, मोर देन में, मोर देन से नॉर्मल में, और नॉर्मल से फिर लेस देन में, इस तरह से कन्वर्सन। जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं सामान्य रूप से होती है, तो उसी तरह से यहाँ पर अवस्था का जिक्र हुआ। लेस देन से नॉर्मल में, नॉर्मल से लेस देन में, नॉर्मल से मोर देन में जा सकते हैं, इस तरह से जाना पड़ेगा। तो लेस देन का आंसर लेस देन से मिलेगा, मोर देन का मोर देन से मिलेगा, लेकिन नॉर्मल से दोनों का मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? एक लाइन में लेस देन 30, देखिए 30 दो जगह है, तो याद रखना जब लेस देन निकालना है तो ऊपरी सीमा से बढ़ करके पीछे का सभी एक लाइन में, और जब मोर देन निकालना हो तो निचली सीमा का इस्तेमाल करके आगे का सभी, यही 2 बात को पकड़ना है। मोर देन में निचली सीमा का इस्तेमाल, लेस देन में ऊपरी सीमा का इस्तेमाल, यही 2 लाइन को पकड़ेंगे सामान्य से। अर्थात लेस देन 30, देख रहे हैं 30 मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो 30, लेस देन से लेस देन मिलेगा, मोर देन 30 25 मिलेगा। तो मोर देन से मोर देन जी मिलेगा, लेस देन से लेस देन मिलेगा। लेकिन यदि आप नॉर्मल में बदल चुके हैं, ये एक ही से आपको लेस देन और मोर देन दोनों का स्वाद मिल सकता है। तो इस तरह से जब चरमान बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटता है, तो ये हो गया मोर देन। जब वेरिएबल्स इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीजेज, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉन एज लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो इस तरह से जब वर्ग अंतराल ऊपरी सीमा के आधार पर लिखी जाती है, जब वर्ग अंतराल निचली सीमा के आधार पर लिखी जाती है, तो जब वर्ग अंतराल ऊपरी सीमा के आधार पर लिखी जाती है, वैसी स्थिति में हम लोग को एक बढ़ता हुआ आवृत्ति इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है। जब मोर देन में तो घटता हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है। इसीलिए इसमें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि लेस देन में क्या हुआ, मोर देन में क्या हुआ। अब इसके आधार पर अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अब क्या पूछ रहा है। तो इस तरह से टेबल निर्माण हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 30 मार्क्स एंड एबव, 30 मार्क्स एंड एबव। तो 30 मार्क्स एंड एबव के लिए हमको यहाँ पर 30 मार्क्स एंड एबव, यही 18 और 7 25, यहाँ से इसमें डायरेक्ट एक के बार में मोर देन का टेबल बना हुआ है, तो यहाँ पर एक के बार में 25 मिलेगा, और ये इस टेबल से ये 2 को आगे का जोड़ना पड़ेगा। ये 2 बात को ध्यान रखना है। तो मोर देन 30 पूछ रहा है, तो पहला का आंसर। अब इसका कितना परसेंटेज है ये पूछेगा, लेस देन 30 का परसेंटेज, तो फिर परसेंटेज इक्वल टू 25 अपॉन टोटल 55 ही स्टूडेंट है, याद रखें, इंटू 100, जो आएगा इसका परसेंटेज हो जाएगा। लेस देन मोर देन 30 का परसेंटेज कितना हुआ, तो उसका नंबर निकाल लेंगे। नंबर निकालने के बाद दिस नंबर अपॉन टोटल नंबर इंटू 100, तो परसेंटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स बिटवीन 20 एंड लेस देन 40। मार्क्स बिटवीन 20 यानी 20 से शुरू होकर के और 40 से कम, 20 से शुरू होकर के 40 से कम। तो इसका अर्थ हुआ 20 से शुरू होकर के यहां से 20 से और 40 से कम, 18 इंटू 18, 18 प्लस 18 36, 18 प्लस 18 36। इसका परसेंटेज पूछेगा तो 36 अपॉन 50, 36 अपॉन
36 अपॉन 55 इंटू 100 परसेंटेज हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा 6 क्लास वाला तो कल कर चुके। इसमें सेकंड क्वेश्चन थर्ड, व्हाट विल बी द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द क्लास 20 to 30। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 20 to 30 का यहाँ फ्रीक्वेंसी हुआ 18। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 अपॉन 55 इंटू 100। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 20 to 30 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100। अब इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 total 5 7 18 18 7 total absolute frequency equals to frequency upon total frequency, relative frequency equals to frequency upon total frequency into 100। ठीक है। अब देखिए एब्सोल्यूट में 5 अपॉन 55 5 अपॉन 55 कितना हुआ, 5 अपॉन 55 0.090। अब इसी को यहां पर परसेंटेज में करेंगे तो देखिए ये 5 अपॉन 55 इंटू 100 9%। 9%। इस सेकेंड क्लास का तो 7 अपॉन 55 कितना हुआ, ये एब्सोल्यूट 0.127। अब ये परसेंटेज में हो जाएगा 7 अपॉन 55 इंटू 100 12.7%। 18 अपॉन 55 18 अपॉन 55 इंटू 100 एब्सोल्यूट दशमलव में और रिलेटिव परसेंटेज में कितना हुआ 0.327 32.7%। सिमिलर इसी का वही आएगा क्योंकि सेम वैल्यू है 0.327 यानी 32.7%। और 7 का तो फिर यहाँ एवे किया था 7 अपॉन 55 0.127 12.7%। अब सबको जोड़ेंगे तो ये 100% ही आएगा, ये सबको जोड़ेंगे तो यही कारण है कि फ्रैक्शन के केस में 1 में से लेस करते हैं और टोटल 100% होता है। किसी भी टेबल में होगा, ऐसा नहीं कि इसी में होगा और उसमें नहीं होगा। समझ गए? तो इस तरह से सेंस होता है। समझ गए बात? किसी भी टेबल में दुनिया में तो अब फर्स्ट क्लास का रिलेटिव दो को होता है, जैसा बात बताएं एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट के लिए याद रखना है, एब्सोल्यूट के लिए
फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, एब्सोल्यूट हुआ। रिलेटिव हमेशा परसेंटेज में होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100, ये हो गया आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आगे बात समझ में? एब्सोल्यूट रिलेटिव, एब्सोल्यूट रिलेटिव। एब्सोल्यूट के आधार पर हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको काम लायक बनाने के लिए, कंपेरिजन करने के लिए परसेंटेज में जाना होता है। समझ गए? इसीलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास। परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100। खाली हाँ, जैसे अपन ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं, कुछ मैथ पढ़े होंगे तो रेशियो में जैसा करते थे, रेशियो और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर रेशियो को कर देते हैं तो परसेंटेज में चला जाता है। या हाउ मेनी टाइम्स, अब उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, किस में चला गया? परसेंटेज में चला गया। यहाँ भी वही सेंस है। इसीलिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट और ऐसे भी दूसरे अर्थों में समझिए। जब मेरी कोई पहचान नहीं है तब ना हम दूसरे का सहारा लेते हैं कि मेरा फूफा जी ये हैं, तो ये हैं, फलना ये है, चिलना है। लेकिन जब आपकी अपनी पहचान होती है तो सीधा अपना परिचय, मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। तो इसीलिए जब अपना से नहीं होता है तब रिलेटिव में जाना पड़ता है। ठीक है? परसेंटेज में थोड़ा सा दमदार होता है। समझ गए? बात समझ में है ना? तो लॉजिकल सेंस को पकड़िए। इसीलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ये रिलेटिव हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100, ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट रिलेटिव में कन्वर्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास अपॉन टोटल, तो ये सेकंड का रिलेटिव बनेगा, सेकंड का एब्सोल्यूट बनेगा। थर्ड का फ्रीक्वेंसी टोटल इंटू 100, तो थर्ड का रिलेटिव परसेंट बनेगा। और ये दशमलव में होता है। एब्सोल्यूट क्या होता है? दशमलव में होता है। रिलेटिव क्या होता है? आप एक हिंदी में बोलते हैं उसको आपेक्षिक, हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक और सापेक्षिक। ये हो गया आपको आपेक्षिक और ये हो गया आपको सापेक्षिक। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, आपेक्षिक और सापेक्षिक, एब्सोल्यूट और। अब फोर्थ का निकालना है तो 1 2 3 फोर्थ। एक बार यूपीएससी मेंस 2009 या 10 में पूछा भी था। मैं छठे वर्ग की, जो पिछले क्लास में बताए थे, छठे वर्ग खोजना है। यहाँ तो 6 गो नहीं है, 5 गो है। तो फोर्थ क्लास का, तो फोर्थ क्लास का अपॉन टोटल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिलेटिव में चला जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो एब्सोल्यूट रहेगा। सारे एब्सोल्यूट का योग हमेशा एक ही होता है, सबका मालिक एक है ना। तो वही चीज ये हमेशा एक ही होता है और परसेंटेज में, पाई चार्ट में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। ठीक है? सब मिलकर के 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है। समझ गए? तो ये चीज है। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्लियर हो गया। जिस वर्ग का बोलेगा छठे, तो अब इसमें छठा नहीं है, उसमें रहेगा छठे वर्ग, जैसे था पिछले क्लास में। यहाँ पर अब पिछले क्लास में हम लोग चर्चा की, सवाल बना लिए थे, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पर था ना। हाँ, व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सिक्स क्लास? तो सिक्स क्लास का फ्रीक्वेंसी खोजेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 का कितना हो गया? 62। तो 62 अपॉन टोटल, ये हो गया आपको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 62 अपॉन 400 इंटू ये 15.5%, और ये हो गया 0.155। यही दोनों में अंतर है। एब्सोल्यूट हमेशा दशमलव में और रिलेटिव हमेशा परसेंटेज में। तो जिस क्लास का बोलेगा, अब फोर्थी क्लास का बोल दिया तो अब क्या हुआ? पूरा टेबुले बना के दिखा दिए। कभी पूरा टेबुले बनाने के लिए बोल सकता है,
तो ऐसे ही सबका हो जाएगा। तो अब फोर्थ का यहाँ पर खोजेंगे, फोर्थ 76 अपॉन 400 टोटल। तो फॉर्मूला क्या हुआ, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। दैट क्लास का अर्थ यहाँ पर जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 अप टू 15 तक हो सकता है, बट टोटल फ्रीक्वेंसी एब्सोल्यूट हो गया। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ऑफ सिक्स क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100 चाहिए। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव हो गया। पूरा टेबल बनाने के लिए कहेगा तो पूरा टेबल बना के दिखा दिए, जैसा अभी यहां पर। तो जिसका नाम लेगा पूरा टेबल का काम तो पूरा टेबल बना के दिखा दिए, ठीक है। अब तीसरे का 1 2 3, तीसरे का था 18 अपॉन 55, ये एब्सोल्यूट हो गया 32.7% परसेंटेज में हो गया। तो जिस क्लास का बोलेगा उसका टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा, या पहले से ऐड है तो ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से लेस देन और मोर देन पर जो क्वेश्चन दुनिया का कोई भी बनेगा तो हम लोग और उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो और हम लोग को क्लियर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए उसी तरह का है। ये बीपीएससी बीपीएससी 47 में पूछा हुआ था। अब देखिए, अब ये सारा का सारा लेस देन है, लेस देन है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जुड़ा हुआ है, तो उसको अलग करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमारा काम होगा कि उसको अपना क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। एक बार और आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये 10 से कम, इसका अर्थ हुआ 0 से 10, 20 से कम, इसका अर्थ हुआ 0 से 10, 10 से 20। ये शब्द है लेकिन व्याख्या इतना है, 20 से कम दोनों का अर्थ हुआ। 30 से कम, 30 से कम का अर्थ हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इतना का अर्थ हुआ। 40 से कम, 40 से कम का अर्थ हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तब सेंस हुआ यहाँ से पीछे का सब। 50 से कम, 50 से कम एक शब्द यहाँ है लेकिन व्याख्या हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये सेंस को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितना है, 3 है, तो शुरू वाला वही रह जाएगा। 15 है तो 15 इसमें, ये 3 इसमें ऐड है, तो 15 में से 3 घटा देंगे तो 12। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो गया ना। यहाँ पर हो गया 40, तो 40 में 15, यानी ये दोनों जुड़ा हुआ है, इसमें घटा हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ 25। अब तीनों को जोड़िए तो आ जाएगा 40। 60, तो इसका हिस्सा केवल 20 ही होगा, क्योंकि यहाँ तक का जोड़ 40 हो चुका है। तो 40, 60 में से 40 गया तो अगला में से पिछला घटा घटा के। अब यहाँ पर कितना है, 90, 90 हो गया तो यहाँ 30 ही ना होगा, क्योंकि यहाँ तक 60 हो चुका है। देख रहे ना, यही ना हुआ, 3, 15, 40, 60, 90, देखिए करेक्ट है। अब जो जो क्वेश्चन का उत्तर मांगे उसको देंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स 30 एंड अबव, तो 30 एंड अबव, ये 30, 20, 50 हो गया। 30 एंड अबव, 30 एंड अबव, तो अबव के लिए निचली सीमा को पकड़ के आगे का सब, तो 30 और 20, 50। 30 से कम बोलता तो ऊपरी सीमा को पकड़ के पीछे का सब, इसमें एक बार 40 मिल जाएगा, या इसको जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो याद रखेंगे, कम बोलेगा तो ऊपरी सीमा को पकड़ के पीछे का सभी, अधिक बोलेगा निचली सीमा को पकड़ के आगे का सब, 2 लाइन में। 40 एंड ग्रेटर देन 20, तो वही हुआ 20 से 30, 30 से 40,
45 आंसर हो गया। मोर देन 40 एंड ग्रेटर देन 20 यानी 20 से अधिक आगे तरफ चल रहे हैं, 40 से कम, तो इतने कट के आएगा। 20 से 30, 30 से 40, ये है 25, ये है 20, जोड़ देंगे 45। हाँ, अब इसी का परसेंटेज पूछेगा तो 45 अपॉन टोटल कितना है 90 गुने 100, 50%। परसेंटेज हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसी पर निकलेगा। परसेंटेज किस पर निकलेगा? हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसी पर निकलेगा। अब बात समझ में, परसेंटेज हमेशा किस पर निकलेगा? टोटल फ्रीक्वेंसी पर निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स लेस देन 40 एंड ग्रेटर देन 20। तो वही सेम क्वेश्चन है, इसी को दूसरे भाषा में 45 इसका भी आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सो इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसे ऑब्जेक्टिव और यहां पर समझने के लिए बहुत चीज मिलेगा। ए सर्वे कलेक्टेड द विलेज टू मैरिड फीमेल एज 35 to 49 या 35 से 49 वर्ष तक की विवाहित महिलाओं के बारे में ये डेटा तैयार है। यू नो अबाउट देयर फर्टिलिटी एंड प्रैक्टिस ऑफ कंट्रासेप्टिव, यानी किसी गर्भ निरोधक विधि के प्रयोग के बारे में यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया है। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच फीमेल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ चाइल्ड। यहाँ पर नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न जो है सो यानी यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस तरह से यानी कहने का अर्थ है कि 11 महिला ऐसी हैं जिनके पास कोई बच्चा नहीं है और किसी भी गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल्स यूजिंग एनी कंट्रासेप्टिव मेथड, किसी भी गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग करने के बारे में यहाँ पर जो है सो डेटा यहाँ पर तैयार है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 11 महिला ऐसी है जिनके पास कोई बच्चा नहीं है। सेंस हुआ कि नया नया शादी हुआ होगा, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। और उसमें से किसी भी विधि का प्रयोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट में 20 महिला ऐसी है। अब इसका एवरेज जब निकालेंगे तो 0 गुने 11 यानी यहां पर बच्चों की संख्या 0 आएगा। 20 महिला ऐसी हैं जिनके पास एक एक बच्चे हैं, यानी 20 महिला ऐसी हैं जिनके पास एक एक बच्चे हैं। तो 20 गुना 1 इनके द्वारा टोटल चाइल्ड क्या होगा? 20 होगा। तो 20 महिला में केवल 8 ही किसी ना किसी विधि का प्रयोग करती है। तो अब उसमें एक बच्चों वाली महिला में स्ट्राइक रेट क्या हुआ? तो क्या हो गया यहाँ पर 8/20 गुने 100, 8/20 गुने 100। अब प्रयोग नहीं करने का रेट क्या हुआ? तो 12/20 गुने 100 यूज करने का रेट हुआ। 20 में 8 प्रयोग किया तो कितना रेट हुआ? ठीक है, और 20 में 12 नहीं प्रयोग किया। बात आ गया ना समझ में? तो इस तरह से हमको ऑब्जेक्टिव के लिए सोचना पड़ेगा। उसी तरह से थर्ड पार्ट में 75 महिला ऐसी हैं जिनके पास 2-2 बच्चे हैं। तो उनके द्वारा उस ग्रुप द्वारा बच्चों की संख्या क्या होगा? दूना 150 कुल बच्चा। 75 महिला में 67 प्रयोग करती है। तो इसका यूज करने का रेट जो हो गया 67/75 इंटू 100 और नहीं यूज करने का रेट होगा 8/75 इंटू 100। यूज करने का रेट, नहीं यूज करने का रेट। उसी तरह से इस पार्ट में 128 महिला ऐसी हैं जिनके पास 3-3 बच्चे हैं। तो 3 गुने 128 384 टोटल बच्चा बनेगा इस ग्रुप से। 128 महिला में केवल 60 ही किसी न किसी विधि का प्रयोग करती है। तो इसका यूज करने का रेट इसमें 60/128 गुने 100 50% से कम है। और कितना हो गया? 68/128 इंटू 100। यूज नहीं करने का रेट ज्यादा है, यूज करने का रेट कम है।
95 महिला ऐसी हैं जिनके पास 4-4 बच्चे हैं, तो टोटल चाइल्ड हो जाएगा 95 इंटू 4, 380। 95 महिला में केवल 62 ही किसी न किसी विधि का प्रयोग करती हैं, तो यूज करने का रेट हो गया 62/95 इंटू 100, नहीं करने का हो गया 33/95 इंटू 100। ये यूज करने का रेट हुआ कॉन्ट्रासेप्टिव का, नहीं करने का हुआ। ठीक है, उसी तरह से लास्ट में 5 एंड अबव 142 महिला ऐसी हैं जिनके पास 5 बच्चे, यानी प्रत्येक महिला के पास पांडव दल है, ये है पांडव दल है, बाकी उसके बाद ये होते हुए कौरव दल तक भी हो सकता है, कितना भी अबव। तो इसमें टोटल कितना इस ग्रुप में बनेगा ये नहीं पता कर सकते हैं। 142 गुने कितना, अब 5 लेंगे तो 5 गुने 142, 6 लेंगे 6 गुने 142, 7 लेंगे 7 गुने 142, इस तरह से कितना अबव में कितना है ये कहना अनडिफाइंड। यहां पर टोटल कितना होगा उस स्थिति को हम नहीं बता सकते हैं एग्जैक्टली। समझ गए, ये क्वेश्चन का थीम था कि क्या कर रहा था, समझ गए। तो यहां पर जो है सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, कितना बच्चा जन्मा उसके बारे में। यहां पर नंबर ऑफ फीमेल कितना, नंबर ऑफ फीमेल कितना कितना महिला है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। 11 महिला ऐसी हैं जिनके पास कोई बच्चा नहीं है और वह किसी भी गर्भनिरोधक विधि का प्रयोग नहीं करती हैं। 20 महिला ऐसी हैं जिनके पास 1-1 बच्चे हैं। 20 महिला में केवल 8 ही किसी न किसी विधि का प्रयोग करती हैं, 12 प्रयोग नहीं करती हैं। 75 महिला ऐसी हैं जिनके पास 2-2 बच्चे हैं। 128 महिला हैं जिनके पास 3-3 बच्चे हैं। 95 महिला हैं जिनके पास 4 बच्चे हैं। 142 महिला हैं जिनके पास 5, 6, 7 कौरव पांडव होते हुए कौरव दल तक भी हो सकता है, अनडिफाइंड, कहना मुश्किल। यहां पर रेट करने का प्रयोग हुआ। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल प्रोड्यूसिंग लेस देन 3 चाइल्ड। तो 3 से कम का अर्थ क्या हुआ, लेस देन बताए हैं, क्या हुआ बोलिए। 3 से कम का अर्थ हुआ 0, 1, 2। 3 से कम का क्या अर्थ हुआ, 0, 1, 2, ये ना हुआ 3 से कम का अर्थ। तो 3 से कम का अर्थ हुआ 0, 1, 2, जोड़ के कितना हो गया, बोलिए। ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हुआ बोलिए, 106। और टोटल महिला कितना है, टोटल महिला 471। 11 + 20 + 75 + 128 + 95 + 142, इसको ऐड करेंगे तो 471। तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 106/471 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 22.51, 22.51। तो सबसे पहले हमको निकालना है लेस देन 3। तो लेस देन 3 को समझना है, लेस देन 3 का अर्थ क्या हुआ, हाँ अब इसी में रहता थोड़ा सा टर्म जोड़ देता 3 और लेस देन 3, तब ये चारों को जोड़ते, समझ गए ना। तो समझाए थे, कुछ याद हो तो। लेस देन 3 का अर्थ जो हो गया ऑटोमेटिक 0, 1, 2 तक हुआ, और 3 और लेस देन 3 का अर्थ हो गया, लेस देन 3 का अर्थ हो गया 0, 1, 2, 3। तो लेस देन 3 में ये 3 को जुड़ेगा, 3 और लेस देन 3 में ये 4 को जुड़ेगा, समझ गए। उसी तरह से मोर देन 3, तो ये 2 को जुड़ेगा, और 3 और मोर देन 3, 3 को आगे। ये 2 बात को समझना है। तो शुरू पिछले क्लास वीडियो जब देखे होंगे या क्लास किए हैं तो समझ में आ जाएगा। ये 2 शब्द को पकड़ना है। तो 3 से कम ये 3 को,
3 या 3 से कम तो ये 4 गो, अधिक तो ये 2 गो, 3 या 3 से अधिक तो ये 3 गो। अब परसेंटेज तो हमेशा टोटल पर होगा, तो सब में 471 का योगदान रहेगा। परसेंटेज के लिए टोटल महिला चाहिए, तो टोटल महिला 471 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको 3 चाइल्ड 106 अपॉन 471 गुणे 100 22.71%। ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ contraceptive used among those female who have produced at least 3 children? at least 3 मतलब at least 3 का अर्थ हुआ कम से कम 3, at least 3 का अर्थ हो गया 3, 4, 5 या अधिक, at least 3 का अर्थ हो गया। तो at least 3 यानी ये बात हुआ, या ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा और यहां तीनों को जोड़ना पड़ेगा। ये तीनों को जोड़ दिए तो आ गया 365, ये तीनों को जोड़ दिए तो कितना हुआ 12, 15, 159। तो परसेंटेज कितना हो गया 159 बट्टे 365 गुना 100 कितना हो गया 43.56%। 43.56%। समझ गए बात? फिर से एक बार समझिए। परसेंटेज निकालना तो बाद की बात है, तो सबसे पहले हमको समझना है कि इसमें एटलीस्ट 3, तो एटलीस्ट 3 महिला और कितना यूज करती है उसका संख्या। तो एटलीस्ट 3 कम से कम 3, तो कम से कम 3 का अर्थ ये हुआ, और कम से कम 3 में यूज करने का जो है महिलाओं की संख्या ये है। ये तीनों को जोड़ दिए तो 1, 5, 9, ये तीनों को जोड़ दिए तो 365। अब इस दोनों के बीच में परसेंटेज का मुकाबला है, अब जाके परसेंटेज निकलेगा। तो परसेंटेज रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल्स टू 159 अपॉन 65 इंटू 100। इस तरह से कितना 43.56%। और लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन प्रोड्यूस्ड बाय दोज फीमेल हु हैव प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट 5 चिल्ड्रेन। ये जो लास्ट वाला में जो दिया हुआ है 5 एंड एबव, उसके जगह पर कहता है कि हम लोग को 6.5 का यूज करना है। कितनों है ये नहीं जानते हैं, लेकिन अब ये हम लोग जानने लगे हैं कि इसके स्थान पर इसको हटा करके अब हमको 6.5 का यूज करना है। तो 6.5 से इसको गुना कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। समझ में बता गया ना, समझ में? लेकिन यहां पर जो ये जो शब्द था उसके कारण क्लियर नहीं हो रहा था कितना लेंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में कह दिया इफ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन प्रोड्यूस्ड बाय दोज फीमेल हु हैव प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट 5 चिल्ड्रेन इज 6.5। जो एट लीस्ट 5 है इसको हटा करके अब हमको क्या करना है, यूज करना है 6.5। तब कहता है देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न टू द मैरिड फीमेल एज्ड 35 to 49 ईयर्स इन द विलेज। तब उस गांव में प्रति महिला जो है बच्चों की संख्या कितनी है ये निकालना है, तो औसत निकालना है। तो औसत के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 तरीका से हम लोग सोच सकते हैं। एक तरीका एक्स एफ एफ एक्स, कुछ मिड मीडियन मोड की जानकारी हो तो, अब नहीं तो आगे आएंगे तो बताएंगे। तो इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 और 6.5 टोटल। महिला हो गई 11, 20, 75, 128, 95, 142, 471। ये तो क्लियर था, ठीक है। अब 0 इंटू 11 क्या हो गया 1 इंटू 20, 2 इंटू 75, 3 इंटू 28, 384, 4 इंटू 95, 380, 6.5 इंटू 142, 923, 293, 923, 1857। So required average equals to
1857 अपॉन 471, 3.94, अप्रॉक्स 4 चाइल्ड पर वुमेन। इस टेबल के हिसाब से प्रत्येक महिला पर, हाँ, इस तरह से दूसरा तरीका ऐसा भी सोच सकते हैं कि टोटल फीमेल 471, टोटल चिल्ड्रेन 0 इंटू 11, 1 इंटू 20, 2 इंटू 75, 3 इंटू 128, 4 इंटू 95, 6.5 इंटू 142. So 0 plus 20 plus 150 plus 384 plus 380 plus 923. Total 1857. Then required average. Total child 18 upon total female 471, 3.94, approx 4, approx 4। आगे बात समझ में? तो इस तरह से जो है सो लेस देन, मोर देन, और इसका हम लोगों को इस्तेमाल करना है। ये बहुत बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग, तो इस तरह से आज के अंक में हम लोग इसको लेस देन और मोर देन को जानने का प्रयास किया, डिटेल में जाना, समझा। यदि आप यूपी ट्रिपल एस, CASO या CGL सेंट्रल, JSO का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, CGL JSO में थर्ड पेपर जो होता है 200 नंबर का रहता है, उसके लिए भी आपको, और UPPS में तो ऑनलाइन ऑफलाइन 9934902040 और 9835406716। तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉलिंग के थ्रू और जुड़ सकते हैं। दूसरा, जिनको 72 मेंस देना हो BPSC का, ऑनलाइन ऑफलाइन सेपरेट इंग्लिश मीडियम सेपरेट 10 AM से, और हिंदी मीडियम 5 PM जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं और अपनी मंजिल को नई धार दे सकते हैं। जुड़ने के लिए 9934902040, 9835406716। तो इस तरह से आप अपने धार को अभी से मजबूत कर सकते हैं, इसी आशा के साथ कि आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।